हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जैसे यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने एक ब्लॉक मान लेते हैं, इसके ऊपर पड़ा है और ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, और जो यह डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है वह इस ब्लॉक के वेट के कारण फोर्स है। जब भी सिंपल सी बात, आप किसी टेबल पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसका वेट जो होगा उसके सरफेस के डाउनवर्ड लगाएगा, जिस सरफेस पर आपने वो ऑब्जेक्ट रखा है। और जो डाउनवर्ड फोर्स है यानी कि उसके वेट के कारण, उसे हम mg से डिनोट करते हैं, यानी कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट से। लेकिन फोर्स तो डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो डाउनवर्ड नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसी फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड आने से रोक रही है, और वह फोर्स बिल्कुल ठीक इसके ऑपोजिट वर्क कर रही है, अपवर्ड फोर्स है इसके, जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन को जो सरफेस के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई जा रही है, इसको एफ एन या फिर अकेला हम कैपिटल एन के साथ डिनोट कर सकते हैं। और यह जो फोर्स होती है यह सरफेस के द्वारा बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाई जाती है। सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और यह हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यह जो नॉर्मल रिएक्शन है यह इक्वल है mg के। जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है? mg के। नेक्स्ट केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस से थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। इस बार सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं है, कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक बना लेते हैं हम, यह ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक। तो वेट तो बच्चों आपको पता है कि वो ठीक ग्राउंड के जो होगा उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा डाउनवर्ड। तो वेट जो है, जैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ये बिल्कुल सीधा नीचे, और जिसकी वैल्यू क्या है? mg। तो यहाँ पर वेट यानी कि mg जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बताया था कि सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो ये वाला इंक्लाइंड सरफेस है इसके साथ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये देखना कि इंक्लाइंड सरफेस के समय नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है। अगर तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर था तो मैंने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है mg, वेट के इक्वल। लेकिन इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको mg जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, जिसमें एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन के ठीक ऑपोजिट, mg कोस थीटा, और दूसरा जो वेक्टर होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, इसका कंपोनेंट, जिसे हम लिखेंगे mg साइन थीटा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो होगी इक्वल mg कोस थीटा के। तो अगर तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल है, और अगर इंक्लाइंड प्लेन पर तो नॉर्मल रिएक्शन का फार्मूला है mg कोस थीटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।